वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर 14 जून को ही आ गई थी, लेकिन आज भी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे एक जीवंत व्यक्ति जो फुल ऑफ लाइफ था, जो एक टेलीस्कोप के नजर से अपनी दुनिया को देखता था, जो अपने सपनों को जिया करता था, क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स की बातें करता था, जो स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहता था, जो नासा में जाना चाहता था, कैसे वो आज हम सबको अकेला और तन्हा छोड़ करके चला गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की कई पहेलियों पर, जिन पर आपने भी शायद गौर नहीं किया हो। तो सुशांत के जितने भी फैंस हैं, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हर कोई रिलेट कर पाता था, जैसे कि आप, मैं या फिर समाज का कोई भी तबका। चाहे वो साइंस स्ट्रीम का लड़का हो, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का लड़का हो, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक रुचि रखने वाला एक स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारे बॉलीवुड के स्ट्रगलिंग एक्टर्स हो, हमारे टीवी के एक्टर्स हो, या फिर क्रिकेट के फैंस हो, हम सब उनसे एक जुड़ाव महसूस करते थे। किस देश में है मेरा दिल के प्रीत से लेकर के फिल्म छिछोरे के अन्नी तक का जो सुशांत का सफर था, उसने हम सबको प्रेरित किया है। सच कहूं तो सुशांत सिंह राजपूत वो एनर्जी थे जिनको समेटने के लिए बॉलीवुड बहुत ही छोटी सी चीज थी। सुशांत सिंह राजपूत जब एक्टिंग करते थे तो वो अपने एक अलग डायमेंशन में होते थे, और जब वो मॉडर्न फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स की बातें करते थे तो वो अपने एक अलग ही डायमेंशन में होते थे। जैसा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पीएचडी स्कॉलर नम्रता दत्ता बताती हैं कि जब वे सुशांत सिंह राजपूत को पहली बार पेरिस एयरपोर्ट पर मिली तो उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया कि उन्हें लगा कि वो एक जीनियस से बात कर रही। नम्रता आगे बताती हैं कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत को 2 साल पहले पेरिस एयरपोर्ट पर मिली थी, तब उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत एक बॉलीवुड स्टार है। उन्हें ऐसा लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक फिजिसिस्ट हैं जो फ्रांस में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। नम्रता बताती हैं कि जिस प्रकार से क्वांटम फिजिक्स को सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें एक्सप्लेन किया था, वो हैरान थी। बाद में सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें बताया कि वो एक बॉलीवुड स्टार हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों। अब यकीन ही नहीं होता है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत को एक मलाल था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में उनके जो को एक्टर्स हैं वो उनकी बातों को इंटरेस्टिंग नहीं पाते हैं, इसकी वजह से उनके बॉलीवुड में बहुत ही गिने चुने दोस्त हैं। वहीं पीएचडी स्कॉलर नम्रता दत्ता बताती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ मैंने 2 ग्लास बियर के सहारे 5 घंटे फिजिक्स पर चर्चा करते हुए बिता दी। उनसे बात करना इतना इंटरेस्टिंग और रोचक था। सुशांत सिंह राजपूत एक जीनियस थे, पर उनको सुनने वाले नहीं। अगर उनको सुनने वालों को ऐसा लगता था कि उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इसमें सुशांत की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उनकी गलती थी, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल सुशांत के आईक्यू लेवल से कभी मैच किया ही नहीं। उनके लिए सुशांत की बातें मानो काला अक्षर भैंस बराबर। सुशांत की गलती बस इतनी थी कि वो गलत लोगों के बीच में थे। इसी के साथ एक और इंसिडेंट के ऊपर गौर फरमाइएगा। ये किस्सा तब का है जब द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम सर सचिन तेंदुलकर ने सुशांत सिंह राजपूत को पहली बार देखा था। उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए किरण मुरे साहब से बैटिंग और विकेट कीपिंग के गुर सीख रहे थे। तभी सचिन तेंदुलकर वहां पहुंचे। उन्होंने सुशांत की बैटिंग देखी। बैटिंग देखने के बाद उन्होंने किरण मुरे को बुलाया और पूछा, ये कौन है, ये इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है। जवाब आया, सुशांत सिंह राजपूत। सचिन तेंदुलकर ने जब सुना कि वो सुशांत सिंह राजपूत थे, वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ये एक दिन जरूर प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेल सकता है। वहीं दीपिका पादुकोण को एक बार सवाल पूछा गया था कि रैंक इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। जवाब आया फिर से, सुशांत सिंह राजपूत। तो देखा आपने दोस्तों कि हर फील्ड के दिग्गज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या कह रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाकई में एक इंसान नहीं थे, वे पारस का पत्थर थे। वो जिस भी आयाम को छू लेते वो वैसा बन जाता। सुशांत सिंह राजपूत अगर एक फिजिसिस्ट बनना चाहते तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। अगर वो स्पेस में जाना चाहते तो इसरो और नासा भी दूर नहीं था। अगर वो एक टैलेंटेड प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते तो वो भी मुमकिन था। खुद सचिन तेंदुलकर ने उनके बारे में इतनी बड़ी बात कही थी। सुशांत सिंह राजपूत परफेक्शन का दूसरा नाम थे। फिल्म एमएस धोनी का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगा करके इंडिया को वर्ल्ड कप जिताते हैं।
क्या आपके दिमाग में कोई और ऐसा एक्टर आता है जो इस सीन को सुशांत से ज्यादा परफेक्शन से कर सकता था? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन ने सुशांत की याद में कहा कि जब भी आप MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को देखते हो तो आपको लगता ही नहीं है, आप भूल जाते हो कि आप सुशांत को देख रहे हो या MS धोनी को। इस तरीके से, इस परफेक्शन के साथ सुशांत ने MS धोनी को बड़े पर्दे पर दिखाया था। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे एक बाहर का व्यक्ति, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन, एक टैलेंटेड एक्टर को पहचान जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में जो मूवी माफिया हैं, जो बॉलीवुड में बैठे हैं, वो इस टैलेंट को इग्नोर ही करते चले गए। हम में से कितने लोग हैं ऐसे जो अपने सपनों की एक लिस्ट बनाते हैं, उन सपनों के पीछे भागते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पास भी एक ऐसी लिस्ट थी जिसे वो जीना चाहते थे, जिसे वो पूरा करना चाहते थे, और उन्होंने उनमें से काफी सपने पूरे कर लिए थे। वास्तव में हमें सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जीवन को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे एक छोटे से शहर से आके मुंबई जैसे बड़े शहर में वो इतने कामयाब हो गए, कैसे टीवी में काम करके वो फिल्मों में भी उस सफलता के शिखर पर पहुंच गए जहां बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाते थे। वो उस हर एक लड़के को जो छोटे शहर से आते हैं एक सपना दिखाना सिखा गए। हमें सुशांत को अपने दिलों में एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में याद करना चाहिए और उनकी अच्छाइयों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और जाते जाते हम सुशांत के लिए ये 2 पंक्तियां पेश करना चाहेंगे। आंखों में उसके सपने थे, सब यहीं छोड़कर चला गया, खुद जख्म सहा हंसते हंसते, पर हमें रुलाकर चला गया। हीरा है क्या वो पारस था, जिसको छूता बनता सोना, वो खुद में था पूरा पूरा, पर जग को छोड़ गया सोना।